हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी का आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से बड़े परिवर्तन को इंगित करती है और कौन से खुलासे हो सकते हैं आपके सामने हो जाए, कौन सा बड़ा जजमेंट आपके साथ होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो, सबसे पहले तो इस बात को लेकर खुलासा हो जाएगा कि सडन जैसे कहते हैं ना कि एक आप बैठे हुए हो और आप किसी परेशानी के बारे में आप सोच रहे हो, कोई तकलीफ आपकी लाइफ में चल रही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बाद में भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन कैसा हो कि सडन आप बैठे हो और फिर से बैठे हुए मूल्यांकन कर रहे हो, या अचानक से आपका दिमाग चलता है उसी प्रॉब्लम को लेकर और सडन आपके मन में किसी प्रकार का आंसर आ जाता है, एकदम क्लिक कर जाता है। और तब आपको ये दिमाग में आता है कि अरे, मैंने इतना विचार किया, बैठकर विचार किया, तो मुझे उस समस्या का समाधान नहीं मिला। और अचानक अब देखो, बैठे बैठे अचानक से कोई बात क्लिक करी और आपको पता है 100% मेरी इस समाधान से मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोई चाबी कह सकते हैं। इस फुल मून के आसपास में हो सकता है 3-4 दिनों के आसपास में आपको आपके थॉट के आधार पर, आपके विचारों के आधार पर आपको मिल जाए। ये कमाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कारण क्या है कि आपका विचार जो है ना, बिल्कुल अभी इस समय में इस तरीके का बना हुआ है, जैसे सिचुएशन क्या है कि धनुष में तीर लगा हुआ है ना। और एकदम मौका देगा समय आपको, आपके विचारों के आधार पर, कि थॉट जैसा ही आता है आप उस थॉट को क्लिक करो, आप उस थॉट को अपनाओ। ठीक है, और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होता है। तो इस समय में फुल मून के आसपास में 3-4 दिनों के दरमियान में आपके बैठे बैठाए समस्या का समाधान खुद से चलाकर आपको मिलेगा। मंदिर की घंटी बजी, ठीक है ना। ये जब भी अच्छी बात मैं कह रही होती हूँ और मंदिर की घंटी बजती है ना, डेफिनेटली वो किन्हीं न किन्हीं इंसान की लाइफ में फलता ही फलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है अनएक्सपेक्टेड होगा, बैठे बैठाए आपकी प्रॉब्लम का ख़त्म होना, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। जो एक विरोध में कुछ चीज़ें जो चल रही थी ना, वो आपके पक्ष में भी बनेगी, है ना। ये भी चीज़ होगा आपके साथ। या किसी प्रकार की एक ड्रामा क्रिएट करने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही थी, चाहे घर परिवार में हो गया, पास पड़ोस में हो गया, वर्क प्लेस पर हो गया। अगर इस तरीके की चीज़ें भी अगर आपकी लाइफ में चल रही थी ना, तो उनमें भी थोड़ी शांति आपको देखने को मिलेगी। ये कह सकते हैं गाइस। मतलब मन बहुत खुश रहेगा। और मन किस तरीके से खुश रहेगा कि अ, जिन चीज़ों के लिए मेरी परेशानियाँ चल रही थी ना, वो परेशानी मेरी ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। यानी डायरेक्शन मिलता हुआ, रास्ता मिलता हुआ ये नज़र आ रहा है। और आपको अंदर से कहता है ना कि संतुष्टि फील होना 100% कि इस चीज़ से मेरी ये समस्या, कि इस चीज़ से मेरी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है गाइस। और ये बिल्कुल गाइस आप डिज़र्व करते हो कि आपको सेंटर में रख कर, है ना, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों की नज़रों में आ पाओ। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि अप्रिशिएशन आपको ज़बरदस्त तरीके की मिलेगी गाइस, ज़बरदस्त तरीके की मिलेगी। और न केवल अप्रिशिएशन मिलेगी, ना केवल आपकी समस्या का समाधान होगा, कुछ ऐसा होने वाला है कि एक बड़ी लेवल पर रिकवरी, कहता है ना, ये होगा फुल मून के 10 दिन के अंदर अंदर, है ना। ये होगा आपके साथ बड़े मामले पर रिकवरी। किस बात को लेकर कि ये 5 की एनर्जी जो है ना, ये देखो मून की एनर्जी आ गई। ये 5 की एनर्जी जो है वो लॉस के बारे में बात करती है, और ये 5 की एनर्जी आपके उसी लॉस पर जीतने के बारे में, फिर से एक रिकवरी के आधार पर कुछ चीज़ें बेस्ट तरीके से आपको मिल जाए ना, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, तो ये भी है कि मान लो
आपका पैसा चोरी हुआ है, मान लो आपको पैसे को लेकर लॉस हुआ है, या किसी ने आपका उधार पैसा ले लिया है, या किसी न किसी मामले में आपको नुकसान वाली चीज़ फील हुई है, नुकसान हुआ है, तो उनकी भरपाई भी कह सकते हैं गाइस। चाहे इमोशंस को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, मेहनत को लेकर हो, किसी भी प्रकार से हो, भरपाई समय आपको फुल मून के आसपास में करेगा, क्षतिपूर्ति करने वाला, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो रिकवरी के लिए तैयार है ना? किसी भी बात को लेकर हो, अगर किन्हीं लोगों के साथ संबंधों को सुधारने को लेकर हो, तो आप देख लेना, आप केवल सोच रहे होगे, बैठे हुए होंगे, और अचानक किसी का कॉल आ जाएगा और आप हैरान। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों नहीं हुआ हो, कितना ही बड़ा क्लेश क्यों नहीं हुआ, विचारों में मतभेद क्यों नहीं हुआ हो, एक फ़ोन कॉल जो है ना, ये आपके झगड़े को ख़त्म कर देगा, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बस एक कहता है ना कि शुरुआत करने की देरी होती है, जब शुरुआत कर लेते हैं उसके बाद में चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद में कहा जाता है गाइस। ठीक है, तो नेगेटिविटी से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना। फुल मून के बाद में समय रिकवरी लेकर आएगा। अगर हेल्थ से संबंधित कोई बात है, मानो आपके आपके परिवारजन की, किसी की भी हेल्थ से संबंधित कोई बात है, तो उनमें हेल्थ में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। पीठ को लेकर दिक्कत है, बैक पेन हो रहा है, ज़्यादा लेटने का मन करता, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, या कंटिन्यू में काम नहीं कर पाते, तो उसको लेकर भी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक और चीज़ अच्छी होगी, फुल मून के आसपास में आपका सोचा हुआ फलना, आपका कहा हुआ फलना, इस चीज़ का बड़े सदुपयोग में प्रयोग करना। छोटे छोटे मामले पर आपको इस ऊर्जा का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो इस ऊर्जा का सदुपयोग करना अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, है ना? या अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए दुआएं पढ़ने से संबंधित हो गया, है ना? तो इस ऊर्जा का सदुपयोग करना, बाकी सही रहेगा। एक ज़िद्दीपन आप में रहेगा गाइस, पता नहीं कि एक ज़िद्दीपन और एक जल्दबाजी रहेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं पर भी बाहर आओ जाओ, है ना? गाड़ी आपने धीरे चलानी है, चीज़ें व्यवस्थित हो रही है, खुद से चलाकर सामने से आपकी लाइफ में जल्दी और अच्छी होंगी, तो आप अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना। समय जो जल्दबाजी कर रहा है, जैसे 2 दिन में होने वाला काम 1 दिन में खुद से हो रहा है, तो वो खुद से होने देना, आप अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। बाहर आओ जाओ, गाड़ी धीरे चलानी है, अगर कहीं पर लेट हो जा रहे हो तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर थोड़ा सा लापरवाही मत बरतना आने जाने में, ना कोई काम करने में वगैरह। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। एक ज़िद्दीपन, जैसा मैंने कहा, आपको देखने को मिलेगा गाइस। और एंजल्स नंबर 555 की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखेगी। अब 555 आपको ऐसे दिखे सिंपल तरीके से तो ठीक है, वरना 2332 इस एनर्जी के रूप में दिखेगी, 1441 इस एनर्जी के रूप में भी दिख सकती है ना? तो ये हो सकता है, ये होगा आपके साथ। द सन, ओके, किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है गाइस। हो सकता है आप मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, है ना, या ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन लाइफ का एक बड़ा स्टेप उठाने के बारे में अभी आपके मन में चल रहा है। चाहे जॉब हो, शादी हो, मकान लेने से संबंधित हो, शिफ्ट करने से संबंधित हो, कोई बिजनेस या नया कार्य शुरू करने से संबंधित हो, इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो आपके मन में अभी चल रहा है। और जो भी चल रहा है ना, इतना शानदार चल रहा है, ये भविष्य में आपके जो थॉट अभी आपके मन में चल रहा है ना, कि ये मेरे लिए आगे के हिसाब से, मेरे फ्यूचर के हिसाब से सही है या नहीं है, डेफिनेटली सही है, डेफिनेटली सही है ना? तो जो भी करना चाहते हो उसके लिए रास्ते ओपन होंगे गाइस। इस फुल मून के बाद में ना आपके लिए रास्ते ओपन होंगे। और अगर मान लो कोई घर आप परचेज़ करना चाहते हो, पर आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो फुल मून के आसपास में, कहा ना, 10 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा घर मिलेगा, ऐसी ज़मीन मिल सकती है जैसे आपके बजट के अनुसार भी हो, और आपको जिस प्रकार का वातावरण चाहिए ना, वैसा अनुकूल वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी शुभ ज़मीन होगी जहाँ से यूँ कह लो कि मतलब अपने आप, एक कहते हैं ना कि मन में अच्छा भाव फील होना, ज़मीन पर पाँव रखते फील हो जाना, ये ज़मीन मेरे लिए है। और वहाँ पर पाँव रखते एक सुकून सा फील होना, तो समझ लो कि इससे आपकी शुभता लाइफ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये चीज़ होगी आपके साथ। एक और चीज़ कह दूँ गाइस, इन दिनों में मैंने एक और चीज़ को नोटिस किया है,
रीडिंग में एक बात ये भी आ रही है डिवाइन टाइम चलने से संबंधित। अब डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का पक्का कह सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, जो एक कन्फर्मेशन, द सन की एनर्जी इस साल की एनर्जी हो गई, येलो कलर की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी हो गई, जो इस समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और डिवाइन टाइम की बात यानी 8 की एनर्जी भी आपको दिखती है, ये इन्फिनिटी का साइन आपको दिखता है। ठीक है, ध्वज इन दिनों में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, देखो एक बात को ध्यान में रखना, कोई भी साइन अब आपको मिले ना, उससे दुखी मत होना। कन्फर्मेशन के साथ ना केवल टैरो बल्कि मैं एस्ट्रो के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्थितियाँ बिल्कुल ऐसी बन रही है जहाँ पर आपकी लाइफ बहुत बड़े लेवल पर बदलेगा। ऐसे बड़े शुभ कृत्य आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। जॉब नहीं है तो जॉब का मिलना, प्रमोशन होने, है ना, इन इन चीज़ों के बारे में है ना। आपका मन खुश रहे, आपके पिता या पिता समान इंसान के साथ, बड़े भाई हो सकते हैं, उनके साथ अगर तालमेल गड़बड़ में है, जैसे कहा ना बीते समय में हो सकता है, समय के चलते, परिस्थितियों के चलते आपका अपनों के साथ हो सकता है, या आपसे उम्र में बड़े किसी मेल पर्सन के साथ हो सकता है कि रिश्तों में गड़बड़ी हुई है, समझने में कमी हुई है। तो अब कहा जा रहा है कि उन रिश्तों में भी सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। दोनों में से किसी एक की पहल होगी, और जो पहल होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। आपसे समझ जो है वो प्रगाढ़ता में बदलती हुई नज़र आ रही है। ये है गाइस। और न केवल ये, बल्कि ये कह सकते हैं सपोर्ट। अगर मान लो पिता के साथ आपके तालमेल ऐसे चले गए कि एक हो ना, मतलब इन रिश्तों में भी एक बहुत बहरी भाव वाला भाव हो जाना, तो हो सकता है वो चीज़ फील हुई होगी आपको। पर अब जो भी गलतफहमियाँ थी वो गलतफहमियाँ भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। द सन की एनर्जी इस साल में, ये कार्ड का मुझे ऐसा मैंने नोटिस किया है बार बार आना, है ना। तो दिक्कत नहीं है गाइस, और ये समय वैसे भी आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगा और आपकी मेहनत को सफलता के रूप में बदलेगा। तो टेंशन नहीं है, खुश रहने की कोशिश करना। ध्वज की एनर्जी अगर दिख रही है तो मन कर चलो, द सन की एनर्जी के साथ सक्सेस 100% है, 100% है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, गो अहेड गाइस, आपका दिल भी यही कहेगा। सपनों के थ्रू भी आपको ये साइन मिलेंगे कि आप जो भी करना चाहते हो उस काम में आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। आपको ग्रीन कलर ज़्यादा दिखेगा, ग्रीन कलर के पेड़, मतलब जैसे ये पेड़ पौधे हो गए, पत्तियाँ हो गई, है ना, ये ज़्यादा दिखने, फ्लावर्स ज़्यादा दिखने, अगर ये चीज़ें हो रही, मतलब दिल को खुश करने वाली, मन को प्रसन्नचित करने वाली अगर ऐसी चीज़ें दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने कहा ना गाइस कि आप कहोगे मैम इतने सारे साइन के बारे में बात कर रहे हो, इतने सारे साइन आपको मिलेंगे गाइस, डेफिनेटली मिलेंगे। द स्टार, क्या बात है। ये तो कहते हैं ना चुपड़ी और दो दो मिलना, यानी आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा मिलना। गाइस देखो, एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, मेरी खुशियों की चुंबक। देखो आपने जिस चीज़ के लिए प्लानिंग करी है ना, ये कार्ड है प्लानिंग का। जैसे वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में चलते हुए कोई इंसान गो विद द फ्लो चलते हुए धीरे 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 अपनी योजनाओं को बनाता है, और अपनी योजनाओं को सबसे छुपा कर चलता है कि जब समय आएगा मैं कोई काम कर लूँ। जैसे ये कार्ड है किसी काम में सफलता का मिलना, है ना। मैं कोई काम कर लूँ और काम हो जाने के बाद में, सक्सेस मिल जाने के बाद में मैं शोर मचा कर कहूँ, या मेरी सफलता अपने आप शोर मचा कर कहे कि ये अचीवमेंट मैंने गेन कर लिया, प्राप्त कर ली है, वो वाली चीज़ के बारे में कहा जा रहा है गाइस। आप कुछ ना कुछ जिसे प्राप्त करते हुए, आपकी योजनाओं को सफल होते हुए देखने वाले हो। आप जो चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो उन चीज़ों के लिए आपने मेहनत करी है, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा है, उस सक्सेस के पीछे पीछे भागे हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है गाइस। द स्टार की एनर्जी यही कह रही है कि भले लोगों ने आपको कितने ही सुझाव दिए, पर आपने वो चीज़ करी जो आपके दिल ने कहा, आपके अंतरात्मा ने कहा, और आपकी वो योजनाएं फलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इसमें संघर्ष आपके बहुत ज़्यादा लगे हैं, इसमें मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा लगी है, और आपने अकेले अपने दम पर बहुत ज़्यादा कोशिशें करी है ना। तो ये है, अपनी योजनाओं को भी गुप्त रखना। न केवल ये देखो, ये एक एग्जाम्पल के आधार पर बताया गया है कि आपने जो भी अभी लेटेस्ट कह सकते हैं कि किसी मामले में जो सक्सेस प्राप्त करी है या करने वाले हो, उसकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही था कि आपने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा।
तो आगे भी यही कहा जा रहा है कि कोई भी, ये तो आपने अचीव कर लिया है ना, ये अचीव कर लोगे नियर नियर में ही, लेकिन अगर आगे भी भविष्य में भी, क्योंकि यहाँ सुझाव के बारे में बात आई है ना, तो आगे भविष्य में भी कोई भी काम आप करो, सक्सेस के पीछे भागो, है ना, तो अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखना। इसके पीछे कोई कारण होगा गाइस, इस वजह से बताया जा रहा है। ठीक है, तो अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखना, और न केवल आप अपने लिए योजना बना रहे हो, आपके लिए आगे मालिक भी योजनाएं बना रहे हैं, आप निश्चिंत होकर रहो। आपकी कोई बहुत अच्छी विश पूरी होने वाली है गाइस। द स्टार की एनर्जी कहता है जहाँ इंसान का मन प्रसन्न हो जाए, 100% कहता है ना कि पैर के नाखून से माथे के बाल तक में अगर कोई इंसान खुश हो जाए ना, इतनी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है गाइस। गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहना, है ना। 8 दिन के अंदर अंदर, गुड न्यूज़ के बारे में कह रही हूँ, 8 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है मेरे शेर। गुड न्यूज़ का इंतज़ार आप नहीं कर रहे हो, ये ललकता कहते हैं ना, ये एक शीघ्रतापन कहते हैं ना, ये एक ब्लेसिंग की तरफ से कह सकते हैं, गुड न्यूज़ की तरफ से, समय की तरफ से आपकी ओर हो रहा है ना। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या कोई सडन ऐसा ट्रैवल बनने वाला है जिससे आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी गाइस। समय का बहुत अच्छे रूप में बदलता हुआ रूप जो है वो आप देखोगे, जो आपके पक्ष में, आपकी फेवर में काम कर जाए। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से पैसे का लाभ होते हुए भी नज़र आ रहा है। जैसे मुझे ऐसा लगता है आप घर परचेस करोगे या ज़मीन परचेस करोगे, जो एक सही प्राइस में आपको मिल जाए, है ना, सही वैल्यू में आपको मिल जाए, एक फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। ये चीज़ है, सही समय पर सही एक परचेस का करना, ये चीज़ जैसे मैंने कहा ना, इन दिनों में ये चीज़ आ रही है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके द्वारा कुछ ऐसा परचेज किया जाना जिससे आपको न केवल आज बल्कि आपके भविष्य के लिए भी लाभ उठकर आए ना, वो चीज़ आपके साथ होगी, है ना। और ये आप जानकर नहीं करोगे, सिचुएशन आपके सामने अपना आप बन जाएगी। जैसे अभी के बारे में बताया जा रहा है, कोई ज़मीन के बारे में हो सकता है कोई आपको सुझाव देवे कि ये देखो अभी इस ज़मीन को अगर आप खरीदना चाहते हो, मकान को खरीदना चाहते हो, तो आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी चीज़ है ना। पर ये आपका काम बनेगा एक बड़े लेवल पर, कह सकते हैं गाइस, जहाँ पर बड़े लेवल की टेंशन को ख़त्म करने वाला काम बने, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तभी तो मन इतना प्रसन्न है, दिल दिमाग दोनों प्रसन्न हो जाए ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और एक आपके मन में कुछ सोचा हुआ था, वो भी प्लानिंग आपके सफल हो रही है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। ये है फेथ द फ्यूचर इज़ अ ब्राइट ड्रीम कम ट्रू। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है गाइस, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। ये कह सकते हैं कि आपका गोल्डन टाइम तो अब शुरू हुआ है गाइस, है ना। भले इसे गोल्डन टाइम मत कहो, लेकिन गोल्डन टाइम से कम नहीं है गाइस, क्योंकि बाकायदा कह लो ऐसा समय आपने इससे पूर्व कभी नहीं देखा जहाँ दिल से कोई इंसान इतना सुकून फील करे, इतना फुलफिलमेंट फील करे, संतुष्टि फील करे अपनी लाइफ से। ऐसा आपने कभी नहीं देखा है। आप ये चीज़ खुद से नोटिस करोगे कि मालिक की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से आपकी लाइफ में संघर्ष कम है और हैप्पीनेस ज़्यादा है, खुशियाँ ज़्यादा है। ये मन करेगा आपका, कभी कभी खुद से मन करेगा देखना कि कितना अच्छा हो कि मैं फिश को दाना डाल कर आऊँ, है ना। ये चीज़ का मन अपना आप करेगा, और जब ये चीज़ का मन करने लगे और एक और चीज़ आपके साथ हो कि या तो आपके जूते चोरी हो जाए, गुम हो जाए, ठीक है, या फिर जैसे खुद से कोई इंसान आपको कह दे कि उनको उनके लिए जूते चप्पल की व्यवस्था करवाओ, ऐसा हो ना तो करवा देना, कर देना। ये अपने आप आपके लिए सही है गाइस। ये समझ लो आपकी लाइफ का संघर्ष खत्म हुआ और मालिक की कृपा आप पर बरसी है। ठीक है, या दूसरा कभी ऐसा हो कि आपको ताला, चाबी चाबी से ताला खुलता हुआ नजर आए। अब चाबी से ही ताला खुलता है, लेकिन ये ताला खुलता हुआ अगर नजर आए सपने में, कहीं वीडियो में वगैरह, तो समझ लो कि भाग्य का ताला खुल गया, किस्मत का ताला खुल गया, है ना। ये भी होता है। ठीक है, तो ज़बरदस्त तरीके की किस्मत का साथ भी आपको देखने को मिलेगा। लाइफ की नकारात्मकता ख़त्म हो रही है, चैलेंजिंग टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है ना। परेशानियों की एंडिंग की तरफ लाइफ बढ़ रही है गाइस। इससे आगे मैं क्या कहूँ, समय को नोटिस करने वाला बनेगा। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों पर इतना ऐसा फ़र्क पड़ना कि चूहा काट कर जाए वो वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। चीज़ों में परिवर्तन उस लेवल पर होगा कि वो नोटिस में आए, हम खुद कहें कि हाँ इन चीज़ों में परिवर्तन मेरी लाइफ में हुआ है ना।
ओके, ओके, ओके। देखो ये चीज़ हो सकती है कि फुल मून के बाद में 2-4 काम आपके एक साथ आ जाएँ, वर्कहॉलिक हो जाओ, ये चीज़ हो सकती है और उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी चलानी पड़ेगी और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का बर्डन आप पर होगा, कि एक साथ 2-4 काम आप पर आ गए या काम का बर्डन ज़्यादा आ गया तो उसे हैंडल कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अब आपकी बुद्धि इतनी शार्प चलने वाली है कि एक ही समय में आप 3-4 काम को अच्छे से कर पाओ। आपका चित्त, आपकी एकाग्रता इतनी अच्छे से चल पाए। मतलब क्या कहा जा रहा है, छोटी-छोटी बातों पर भी आप बहुत अच्छी चलेंगी, बहुत सक्सेस में जाएगी, ये होगा आपके साथ, है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। हाँ, थोड़ा काम का बर्डन रहेगा आप पर, काम का बोझ हो सकता है कि एक बार बढ़े आप पर उसे आप अच्छे से मैनेज कर लोगे, उस बात की भी टेंशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि द सन की एनर्जी का प्रभाव ही यही होना कि किसी इंसान में स्फूर्ति बहुत अच्छी फ़ील होना, ताज़गी बहुत अच्छी होना। तो अगर मान लो काम का बर्डन भी हो जाए, ठीक है? तो वो अच्छे से उन काम को कर सकते हैं। जैसे कहा तबीयत को लेकर भी सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। ये जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करोगे ना तो काम जल्दी से और अच्छे से होगा। जल्दबाजी करोगे तो काम को और डिले में चला जाना या कुछ ऐसी अव्यवस्था होना कि जिसे और करने में समय लग जाए, तो जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं करना, ठीक है? और एक और चीज़ का ध्यान रखना, छोटी-छोटी बातों पर रिएक्शन ना जाए आपका, है ना? गुस्सैल प्रवृत्ति बनकर नहीं घूमना है, एंग्री बर्ड बनकर नहीं घूमना है, शांतचित्त रहना है, ठीक है? जो समय अच्छा हो रहा है ना उसका पूरा-पूरा लाभ उठाना है ना मेरे शेर। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा मेरे शेर, वरना कैसे स मतलब कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में अगर ये चीज़ से बाहर नहीं निकले तो। देखो दुखी मत हो इस बात को लेकर कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी या आपकी खुशियों को फिर से कोई छीनने की कोशिश कर लेगा जैसे पहले किसी ने छीनने की कोशिश करी। या ये कि थोड़ा सा आप खुश होने की कोशिश करते हो, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जो आपको दुखी करे, है ना? और उस पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ गवा दिया। देखो ये पैटर्न दोहरा रहे थे, नो डाउट आपका डरना गलत नहीं है, लेकिन ये पैटर्न एक समय तक में दोहरा रहे थे। सन की एनर्जी का आने का मतलब ही क्या है? इस एनर्जी को खत्म कर देना, इस पैटर्न को ही खत्म कर देना। अब ऐसा भुगतना ही नहीं पड़ेगा आपने, फिर टेंशन क्यों करना मेरे खुशियों के चुंबक, है ना मेरे शेर? बिल्कुल भी टेंशन मत करो। ये बिलीव रखो कि मालिक की रहमत आप पर बनी है। अगर डिवाइन टाइम बनता है ना, देखो समझने की कोशिश करना, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, कुछ अच्छी बात लिखी हुई है, वो फल कर ही रहती है मेरे शेर, है ना? निश्चिंत होकर हो, अब कुछ गँवाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं गँवाना पड़ेगा मैं बताऊँ आपको। पहली बात तो ये 5 की एनर्जी बड़े पॉजिटिव रूप में आई है और ये 5 की एनर्जी पॉजिटिव रूप में आती है, लाइफ में ऐसी चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें बन जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल लग रहा हो लेकिन पॉसिबल हो जाए। मानो कोई बात को लेकर आपको लगता है ये तो स्वप्न मात्र है मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि ये इस जन्म में मेरे लिए पॉसिबल है। क्या पता वो पॉसिबल हो जाए। किस्मत की लॉटरी लगना इसे कहते हैं, किस्मत का जैकपॉट लगना इसे कहते हैं। हाँ, ये होता है। हमारे सामने एग्जाम्पल भी होते हैं किन्हीं लोगों की लाइफ को देखकर हमें लगता नहीं है कि कुछ समय बाद में, कुछ महीनों बाद में, कुछ सालों बाद में इनकी लाइफ इतनी, जैसे कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं इतनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों के लिए मंथ से काफ़ी होते हैं, है ना? तो इन चीज़ों में परिवर्तन ये होता है भाग्य का इस तरीके से साथ देना, जब 5 की एनर्जी इतनी पॉजिटिव वे में आती है और जब भी किसी इंसान की लाइफ में 5 की एनर्जी ऐसे पॉजिटिव वे में आती है तभी उनकी लाइफ में ऐसे बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको 555 ये दिखेंगे और ये दिखते हैं 100% मानकर चलो, कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में होकर रहेगा, होकर ही रहेगा, है ना? सडन आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सके, सडन आपका शिफ्ट होना, सडन आपका ट्रैवल बनना, सडन भाग्य का ऐसा साथ बनना कि क्या ही कहें कि वो समय को इंसान भूल ना पाए उस बात के बारे में। खोओगे नहीं, ये मैंने क्यों कहा? एक तो 5 की एनर्जी बड़े पॉजिटिव वे में आई है, दूसरा इवेंट्स की एनर्जी आई है जो खुशखबरी को लेकर है और खुशखबरी कभी भी खोने से संबंधित नहीं होती, प्राप्त करने से संबंधित होती है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि 9 की एनर्जी, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये दुखी करने से संबंधित नहीं है, ये प्रोटेक्शन से संबंधित है, यानी आपकी ब्लेसिंग, आपकी खुशियाँ, है ना? आपका जीवन, आपके परिवार के जीवन की प्रोटेक्शन से संबंधित है। आपका धन हो गया, है ना? आपका करियर हो गया, हर चीज़ को लेकर प्रोटेक्शन से संबंधित है।
तो बिल्कुल भी परेशान मत हो आप। मैंने एक एक चीज़ को, आपकी हर एक टेंशन को कार्ड्स के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आपको समझाने की कोशिश करी कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी सी भी होती ना तो मैं आपको कहती कि वहाँ पर टेंशन करना, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जल्दबाजी मत करना मेरे शेर, वरना कहते हैं ना कि आती हुई खुशी को आने में एक दिन हो विलंब का, वहाँ 2 दिन ना लग जाए। आपकी जल्दबाजी से कोई चीज़ें डिले में जा सकती है, वो चीज़ें नहीं करनी है आपने। यहाँ पर टेंशन करना थोड़ी सी, ठीक है। बाकी कहीं पर भी टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुशियों की चुंबक और खुशियों की चुंबक बनकर ही रहना, ठीक है। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है मेरे शेर? हाँ, खुश रहने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना मेरे योद्धा। ओके, फिर से नंबर 8 की एनर्जी। आजकल मैं देख रही हूँ ये भी 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। ओके, ये देखो। ओके, अब मुझे समझ में आया कि आपको किस बात को लेकर डर लग रहा है। देखिए, कुछ लोग आपके लिए बेहद बुरी प्लानिंग कर रहे हैं। है जो चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा इंगित हुआ था लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी तो मैंने आपको बताया नहीं। आपकी योजना आपके लिए चल रही है, आपका ध्यान अपनी ओर है। आपको पता ही नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में यही हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की मस्ती में मस्त हैं, अपने परिवार के साथ मस्त हैं, पर आपको इर्द गिर्द का पता ही नहीं है कि कौन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों की प्लानिंग आपके लिए चल रही है, पर प्लानिंग कितनी भी चले ना, अगर रक्षा करने वाले खुद ईश्वर हमारे आगे है, वो ढाल बनकर खड़े हुए हैं, तो किसी की भी योजनाएं हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग चाले चलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हो सकता है आपके पीठ पीछे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे हो ना, आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। आपके लिए 2 तरीके की टीम खड़ी है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, कुछ आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कुछ आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं। कुछ जो बुरा कह रहे हैं ना, वो अच्छा बोलने वालों के सामने अगर कुछ ऐसा कहे तो वो अपने आप जवाब दे रहे हैं। मतलब आपको कहीं पर भी अपनी परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता ही नहीं है, अपनी सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ से लोग कह रहे हैं, कुछ से लोग समझा रहे हैं, ये चीज़ चल रही है आपके पीठ पीछे। यानी अभी एक बहुत बड़े तगड़े रूप में कह सकते हैं चर्चा का विषय बने हुए हो, और लोगों की प्लानिंग भी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस पर हो सकता है, आपके आजू बाजू में हो सकता है, लोग ऐसे प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको नुकसान क्यों ना पहुंचा दे। या हो सकता है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस चल रही है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, या आपकी लाइफ में सक्सेस चल रही है, सक्सेस मिल रही है आपको तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, पर उनकी योजनाएं उन पर ही बहुत बुरे लेवल पर हावी पड़ने वाली है। होगा क्या, जैसे वो आपके लिए कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे और उन्हें ये नोटिस भी करवाया जाएगा कि उन्होंने आपके विरुद्ध में गलत प्लानिंग करी है और उसी प्लानिंग के तहत उन्हें उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, तो उन्हें नोटिस करवा करवा कर उनसे भुगतान करवाया जाएगा। तो ऐसे में किसी इंसान को फील होगा कि जितना गलत वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना गलत उनको भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे में कोई इंसान आपको हाथ जोड़ेगा मन से ही कि आपके प्रति गलत सोचने से उनके तकलीफ़ें बढ़ रही है। तो कोई आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा, और जो सोचेगा उन पर ही कहते हैं ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी है जो एक समय के बाद में 10 ऑफ वैंड्स तक, 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तक लेकर जाती है। यानी लाइफ पर एक बहुत बड़ा बर्डन और लाइफ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी कह सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में टॉवर का कार्ड होता है ना। टॉवर वाली एनर्जी किसी इंसान को भोगनी पड़ती है। तो अगर कोई इंसान आपको जितना ज़्यादा दुखी करने की कोशिश करेगा, प्रकृति बार बार नहीं चेताएगी, फिर सज़ा ही निर्धारित करेगी और सज़ा का भुगतान बहुत बड़े लेवल पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कोई भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर लेगा, तो अब किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि लोगों की रूह जो है आपने कपा दी है। सच कह रही हूँ, बैठे बैठाए बिना कुछ किए आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाते हो। आपकी एनर्जी इतनी प्रभावशाली है। अपनी एनर्जी पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, है ना। कभी मान लो हमारे कर्म से, हमारे कर्म की सक्रियता से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, लाइफ में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव रखो गाइस कि कोई भी दुख जो है ना आपके ऑरा में प्रवेश ना कर पाए, और आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी जो है ना वो आपकी लाइफ को बदलने में काम आ जाए। समझ रहे हो ना।
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो। जब कभी भी गुस्से का पलड़ा भारी हो, इतना भयंकर वाला एंग्री बर्ड बनकर घूम रहे हो ना, तब मन करे अपने लिए कुछ गलत बोले, तो उस ऊर्जा में जितना ज़्यादा अपने लिए अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छा बोलना खुद के लिए। और इतना अच्छा बोलना है कि दूसरी बार गुस्सा भी आपको हाथ जोड़े, कि कभी भी वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको वैल्यू नहीं देते, उसकी डिसरेस्पेक्ट कर देते हो, उसका मिसयूज़ कर लेते हो, है ना। और यही काम करना मेरे शेर। ठीक है। तो किसी भी बात को लेकर डरना नहीं कि किसी प्रकार का लॉस हो जाएगा या आपको बर्डन दिया जाएगा समय के द्वारा, अब नहीं है। हाँ, थोड़ा काम का बर्डन रहेगा, काम का बर्डन रहेगा, पर टेंशन का टोकरा लेकर नहीं घूमोगे आप। इस बात का ख्याल रखना, है ना। विजयश्री निर्धारित है, क्योंकि यहाँ पर आया ना, फ्लैग की एनर्जी आई है, एक बच्चे के हाथ में है, बहुत प्यारे से बच्चे के हाथ में, जो यूनिकॉर्न पर बैठा हुआ है। और यूनिकॉर्न की एनर्जी का मतलब सीधे तौर पर होता है कि किसी बच्चे ने अपने कर्म से ऐसा भाग्य बना लिया है कि उन्हें सक्सेस जो मिलेगी ना, वो बहुत उच्च लेवल पर मिलेगी, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी। आप जब कभी भी कोई कार्य की शुरुआत करोगे ना, मुझे संभावना इस बात की ज़्यादा लग रही है कि अभी आपके मन में चल रहा है कोई नए कार्य की शुरुआत करने को लेकर, है ना। वो शुरुआत करोगे और आप अपनी लाइफ को कितनी स्पीड में आगे बढ़ाते हो ना, वो देखना, है ना। ओके। थोड़ा सा आपको और स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है गाइस। अगर मान लो कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा और डीपली उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करो। नो डाउट अभी भी सही चल रहे हो सकता है कोई आपको सुझाव देवे, कोई भी इंसान, अगर जैसे कोई काम करना चाहते हो आप, है ना, उसके बारे में आपको ऐसा लगता है थोड़ा मुझे और जानकारी की आवश्यकता है, तो जानकारी और प्राप्त करना है। और अगर कोई सुझाव देने की कोशिश करता है, तो कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आपको कोई सुझाव दे रहा हो, आप एक अच्छे श्रोता की तरह उनकी बात को सुनना। ठीक है, क्या पता किनके हिसाब से आपको कोई सुझाव, कोई समाधान ऐसा मिले जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो, है ना। तो लाइफ में सबसे अच्छा श्रोता बनना भी एक ब्लेसिंग ही कह सकते हैं गाइस, है ना, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी को भी ज़रिया बना देती है। और अच्छे श्रोता बनने से पहली बात तो हमें फ़ायदे बहुत होते हैं। एक तो ये कि अगर कोई बड़बोले टाइप का इंसान होगा ना, जो आपके आपसे शत्रु वाला भाव रखता है, उनकी प्लानिंग भी आपको अपने आप पता चल जाती है। यानी किसी के बात करने के तरीके से आपके उनको व्यक्तित्व के बारे में भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है। ये चीज़ भी होती है। ये साइकोलॉजी कहती है गाइस कि एक अच्छा श्रोता बनना किसी इंसान की सफलता का भी मूल मंत्र बन जाता है ना। और लोगों की चालों को समझने में भी आपको मदद कर जाता है। कोई इंसान अच्छा है, बुरा है, इसकी परख करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। खैर, मुझे जो बात सही लगी आपको समझाई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी कार्य को लेकर अपडेट होने की आवश्यकता है और थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो करो और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। मानो एक ही तरीके से आप काम कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपना तरीका बदल कर देखो, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपना कर देखो, क्योंकि आपके ऊपर शायद हो सकता है 3-4 काम एक साथ आन पड़े। तो ऐसे में अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मेरे मैजिशियन हो आप, तो आपको पता है कि आप अपनी बुद्धि को कितना शार्प तरीके से काम में ले सकते हो। तो उस तरीके से काम में लेकर एक्शन लो। और एक बात डेफिनेटली है, इस फुल मून के बाद में कोई बड़ा एक्शन आप डेफिनेटली 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 लोगे गाइस, और डेफिनेटली लोगे, जिसमें सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और कोई गुड न्यूज़ ऐसी मिलेगी कि एक कहता ना कि झूम उठना किसी इंसान का, वो होगा आपके साथ। तो कोई भी प्लानिंग हो आपकी, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए, वो प्लानिंग आपकी फलती हुई, या पहले आपने कोई काम ऐसा किया है, एक्शन आपने ऐसा लिया है जो अब फलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, या आगे आप लेने वाले हो, तो वो आपके लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप ऐसे ऑरा में प्रवेश कर चुके हो, है ना, मालिक के ऐसे ऑरा में प्रवेश कर चुके हो जहाँ पर अब आपको नुकसान नहीं होगा। या कोई भी एनर्जी, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो गया, किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो गई, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, है ना। यही चीज़ बोला करो कि कोई भी स्थिति मेरा बाल बाका नहीं कर सकती, कोई भी नकारात्मकता मेरे साथ गलत नहीं कर सकती, मेरा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मेरे मालिक मेरे आगे हैं।
मेरा यूनिवर्स मेरे आगे है ना। कोई भी काम की शुरुआत करो मालिक को साक्षी मानकर, मालिक को आगे रखकर। मालिक आप आगे हो, मैं आपके पद चिन्हों पर पीछे पीछे चल रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पर पीछे पीछे चल रहा हूँ। आप हमारे उत्तम सारथी हो, ठीक है ना जी। मैं कुछ एंजल्स गाइडेंस के आधार पर भी देखने की कोशिश करती हूँ कि फुल मून आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके गाइस, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपको हेल्प की आवश्यकता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सुझाव, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको, या आप सही चले हो नहीं चले हो, जो भी आपके मन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप एंजल से पूछो कि एंजल्स किसी न किसी प्रकार से मेरी मदद करो, किसी को भी ज़रिया बनाओ, लेकिन मेरी समस्या का समाधान मुझ तक पहुँचाओ। बाकायदा गाइस ये ट्राई करके देखना, है ना। आपको किसी न किसी ज़रिए से, कोई भी हो, कोई वीडियो हो, कोई इंसान हो, किसी भी प्रकार से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, पर डेफिनेटली मिलेगा। बिलीव नहीं होता तो ट्राई करके देखना, ठीक है, होता है ये। ठीक, अगर हमें एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, ठीक है, मानो इत्तेफाक एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, हर बार नहीं होता, है ना। और अगर हो रहा है तो कोई ना कोई रीज़न है उसके पीछे, है ना जी। वेट, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है गाइस, फिर लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है। कहा ना, जल्दबाजी मत करना। अगर समय जल्दबाजी कर रहा है आपके लिए तो बहुत उत्तम है, पर आप अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना। 2 दिन में होता हुआ काम अपने आप 1 दिन में होगा। जो काम लग रहे थे इम्पॉसिबल है वो भी बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। समय का खेल देखना, ठीक है। अभी क्या है ना कि आपकी आकर्षण क्षमता जो है ना भाग्य की बहुत अच्छी बनी हुई है, जो आपको गेन देने वाली है। आपको बताया था पहले भी कि 5 की एनर्जी लॉस और गेन दोनों के बारे में होती है, पर अभी ये एनर्जी जो है वो गेन के बारे में बात करती है, आपको कुछ प्रदान करने से संबंधित। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ बदलेगी गाइस, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप क्लेम करते हो इस रीडिंग को, अपनी एनर्जी को फील करने की कोशिश करते हो, ये एनर्जी मेरे लिए, मेरे भाग्य के लिए है। डेफिनेटली अगर आपने बिलीव कर लिया तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होकर रहेगी, होकर रहेगी, डेफिनेटली होकर रहेगी। यू आर रेडी, अगर आप रेडी हो, आप प्राप्त करने के लिए रेडी हो कि मालिक मुझे जो भी खुशी दे रहे हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। 555 की एनर्जी ऐसे ही नहीं दिखती, और जब भी दिखती है, जब भी दिखती है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, या तो खराब होने वाला होता है या बहुत अच्छा होने वाला होता है, पर ये डिपेंड करता है एनर्जी कैसी है। ये एनर्जी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली है कि आप कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने वाले हो। बिल्कुल सकारात्मक रहने की आवश्यकता है गाइस। अगर सकारात्मक रह लिए तो लाइफ के एंजॉय करोगे गाइस, लाइफ को बहुत खुशी से जीने वाले हो। इन द नियर फ्यूचर, या क्या ना इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में कोई ऐसी समस्या का समाधान होगा जहाँ पर आपको लगता है बहुत बड़े झगड़े क्लेश हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा तूफान क्रिएट हो सकता है, पर कैसा हो कि वो समस्या बहुत पीसफुली, है ना, इतना शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान हो जाए कि इतना बर्डन लेकर चल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और कैसा भी नुकसान ना होकर बहुत न्यूट्रल में या लाभदायक तरीके से कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आ जाए। यही होगा, क्लेम कर लो, ये मेरे लिए है। डोंट स्टॉप, है ना। देखो, बात समझने की कोशिश करना, अच्छा सोचने में, है ना, बिल्कुल भी आपने रुकना नहीं है। यहाँ पर वेट एंड वॉच की एनर्जी जो है ना, ये है समय के आधार पर। ये आपके द्वारा जल्दबाजी न होकर समय के द्वारा, कहा जाता है समय के द्वारा जल्दबाजी रहेगी। आप अपने कर्मों में सक्रियता बरकरार रखना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अगर आया है कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका कुछ काम बन जाएगा तो आप अभी सक्रिय नहीं नहीं रहो अपने कर्मों में। आपने ऐसा नहीं करना है, अपने आपकी कर्मों की सक्रियता को बनाए रखना है। कब लक साथ दे जाए, कब मौका मिल जाए, कब लाइफ बदल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। नो नीड टू वरी गाइस, है ना। ये आप पर बिलीव करता है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप बिलीव करते हो और आप टेंशन नहीं करते हो तो अपने आप आपकी लाइफ में चीज़ें सही होगी, पर आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है ना। ओके,
फिर से वही कार्ड्स आए, ट्रस्ट लास्ट का कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस, परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ का परफेक्ट टाइम चल रहा है। अगर आप सकारात्मक रहते हो, मालिक पर बिलीव रखते हो, तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लाकर पूरी तरीके से परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।